हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो आज मैं आपको पीएमजी दिशा के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। आप लोग बार बार ये चीज़ बहुत सारे वीडियोस में भी देखते होंगे और पर्सनली मुझसे भी पूछते हैं कि मैंने 3 लाख रुपए कमाए पीएमजी दिशा के थ्रू, मैंने 4 लाख रुपए कमाए। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है? क्योंकि हर ब्लॉक, हर डिस्ट्रिक्ट या फिर हर पंचायत की अगर बात करें तो वहां पे एक टारगेट सेट होता है, एक लिमिट होती है। जैसे मान लेते हैं कि 30 स्टूडेंट का ही आप इनरोलमेंट कर सकते हैं, 30 का ही परीक्षा दिला सकते हैं। इस तरह से हर जगह के अपने अपनी लिमिटेशंस हैं और टारगेट सेट है। तो फिर इतने ज्यादा लोगों को कैसे इनरोल कराते हैं दूसरे वीएलई, और फिर इतनी ज्यादा कमाई कैसे करते हैं वो लोग? ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और क्या ये एक्चुअली पॉसिबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल पॉसिबल है, ऐसा होता है। और आप भी कर सकते हैं ये, अगर आपने खुद के एरिया की भी जो लिमिट है वो पूरी कंज्यूम कर ली है। यानी मान लेते हैं कि आपके पंचायत में 30 स्टूडेंट्स का ही इनरोलमेंट करना था और आपने वो कर लिया है, फिर भी आप पीएमजी दिशा पे काम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगी। शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और इसी तरह की वीडियोस दूसरों तक भी पहुंचे इसके लिए आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि पीएमजी दिशा में अच्छी खासी कमाई होती है। और इसमें जैसे ही हम एग्जाम दिलाते हैं और स्टूडेंट्स एग्जाम को क्लियर कर लेते हैं तो उनको सर्टिफिकेट मिलता है, और सर्टिफिकेट मिलने के कुछ दिन के बाद ही पे आउट मिल जाता है। इसमें पे आउट का जो पैसे मिलते हैं यानी वीएलई को, उसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है। आप मान के रखिए कि 95 टू 98% लोगों को टाइम पे ही पैसा मिल जाता है। हालांकि कुछ लोगों को नहीं भी मिला है तो उनको एक्सेप्शनली हम अलग हटा के रखते हैं अभी, और ज्यादातर टाइम पे पैसा मिल जाता है। अब इतनी अच्छी स्कीम है तो हर कोई चाहता है कि उसमें ज्यादा से ज्यादा आप कमाएं। लेकिन ये पॉसिबल कैसे है? ये पॉसिबल ऐसे होता है कि आपका जो भी पंचायत है वहां पे अगर आपने पूरा जो भी वहां पे आपकी मान लेते हैं कि लिमिट थी वो आपने क्लोज कर दी है, तो आप अपने डीएम से कांटेक्ट करिए। और डीएम के पास जो है काफी सारे पंचायत और काफी सारे डिस्ट्रिक्ट उसके अंदर रहते हैं। तो आप जब उनको बोलेंगे कि मैंने यहाँ पे अपना टारगेट पूरा कर लिया है लेकिन स्टिल मैं इंटरेस्टेड हूँ काम करने के लिए, तो दूसरे पंचायत में जो भी सीट्स अवेलेबल होंगे वो आपको अलाइन करा देते हैं डिस्ट्रिक्ट मैनेजर। अब वो क्यों कराएंगे आपको अलाइन और कैसे कराएंगे मैं आपको वो भी वीडियो में समझाऊंगी। आप अंत तक वीडियो को देखिएगा ताकि आपको पूरी चीजें समझ में आ जाए। तो क्या होगा, आपकी पंचायत की लिमिट ब्लॉक हो गई है तो आपको दूसरे पंचायत की लिमिट मिलती है। अब वो आपकी जो आईडी है उस पे ये काम नहीं हो सकता है, तो दूसरे बहुत सारे ऐसे वीएलई होते हैं जो इस पे काम नहीं कर पा रहे होते हैं या नहीं करना चाहते हैं। या फिर कुछ वीएलई ऐसे होते हैं जिन्होंने अपनी आईडी तो बना ली है सीएससी की लेकिन वो काम नहीं करते हैं। तो उनसे कांटेक्ट करते हैं डीएम और उनको बोलते हैं कि कोई आपकी आईडी पे काम करना चाहता है आपके क्षेत्र में आपके नाम पे, तो आप उनको अलाउ करिए। इसमें साठ गांठ बहुत ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि ये जो मैं आपको तरकीब बता रही हूँ ये शायद आप कह सकते हैं कि लीगली पॉसिबल नहीं है, लेकिन डीएम इस तरह से हेल्प करते हैं वीएलई को अगर वो करना चाहे तो क्या होगा, जो पूरा प्रोसेस होता है स्टूडेंट इनरोलमेंट का, फिर उनका एग्जाम दिलाने का, और फिर उनको जो सर्टिफिकेट मिलता है उसका, ये सारा जो है आप करोगे और इसके बाद पे आउट मिलेगा। पे आउट जो है दूसरे वीएलई को ही आएगा उसके अकाउंट में, अगर आप उनके आईडी से काम कर रहे हैं तो बाद में वो डीएम बात करके आपको अमाउंट सारा का सारा ट्रांसफर करा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि डीएम इतनी मदद करेगा क्यों? क्योंकि डीएम ना तो फोन उठाते हैं ना ही तो डीएम रिस्पॉन्स देते हैं। इनफैक्ट व्हाट्सएप पे ऑनलाइन रहने के बावजूद भी डीएम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो रिस्पॉन्स नहीं करते। तो इसके दो प्रमुख कारण हैं जिस कारण से डीएम हेल्प करते हैं। एक कारण ये है पहला कि डीएम का खुद का भी टारगेट होता है। जैसे मैंने आपको लिस्ट भी दिखाई थी कि जो पीएमजी दिशा एक ऐसा पूरा स्कीम है जिसको सरकार काफी हाईलाइट कर रही है और इससे काफी ज्यादा डिजिटल इंडिया को भी प्रमोशन मिल रहा है।
तो इनका जो खुद का सेट टारगेट होता है उसको भी पूरा कराना डीएम का काम होता है। अगर किसी एरिया पे वो टारगेट पूरा नहीं हो रहा है तो डीएम की ये जिम्मेदारी हो जाती है कि किसी ना किसी तरह से ये काम कराना। तो एक कारण तो ये हो गया। दूसरा कि जैसे मैंने बताया कि 60 गांठ एक चीज होती है जिसके तहत डीएम आपकी हेल्प करता है। तो हो सकता है कि आपको कुछ ना कुछ लेन देन, जैसे दिवाली पे हम लेन देन करते हैं उस तरह की कुछ लेन देन आपको करनी पड़े। और मुझे उम्मीद है आप मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आप समझ रहे होंगे, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे हर शब्द का एक मतलब निकाला जाता है, तो मैं डायरेक्टली कोई ऐसा वर्ड यूज नहीं करूंगी। तो इस तरह के काम बहुत ज्यादा पीएमजी दिशा में हुए हैं, जहाँ पे 60 गार्ड के तहत दूसरे ब्लॉक दूसरे पंचायत का जो इनरोलमेंट का लिमिट था वो किसी दूसरे वीएलई को दिया गया और फिर वीएलई ने 2 लाख 3 लाख 4 लाख रुपए भी कमाए इसमें। तो बहुत ही अच्छी स्कीम है पीएमजी दिशा। इस पे आप थोड़ा सा जो है ना अपने हिसाब से डीएम को आप लालसा दे सकते हैं, या फिर उनको अपनी जो प्रॉब्लम है वो बता सकते हैं कि आप किस तरह से इसमें काम करके पैसे कमाना चाहते हैं, आपको क्यों जरूरत है। देखिए आप अपने हिसाब से चीजों को मैन्युपुलेट करिए और उसके बाद बात करिए डीएम से, तो डेफिनेटली ये वर्कआउट करेगा। क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने फर्स्ट फेज पे ही पूरा अपना काम कर लिया था, फिर सेकेंड फेज में भी किया। तो फिर उन लोगों का ये सवाल है कि अब किस तरह से हम जो है अपनी लिमिट बढ़ाएं। तो लिमिट किसी पर्टिकुलर ब्लॉक या पंचायत की नहीं बढ़ाई जा सकती है। इसका एक ही ऑल्टरनेटिव ये है कि आप डीएम को किसी तरह कन्विंस करें। तो ये सारी जानकारी मैं देना चाहती थी आपको इस वीडियो में। और स्टैटिक आईपी को लेकर के भी एक अपडेट है जो मैं आपको देना चाहती हूँ कि स्टैटिक आईपी अगर आप लोगों ने गलत दे दी है, काफी सारे लोग पूछ रहे हैं कि मैंने गलत दे दी है स्टैटिक आईपी, अब क्या किया जाए। तो आप प्लीज मेल कर दीजिए, जो हेल्प डेस्क का नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी दी गई है, उस पर आप प्लीज मेल कर दीजिए। और अगर आप गूगल फॉर्म आपने नहीं भरा है तो आप गूगल फॉर्म री अपलोड कर दीजिए वहां पे सही वाली स्टैटिक आईपी डाल के। और साथ ही साथ जो आपके स्टेट हेड हैं उनको भी आप स्टैटिक आईपी फिर से दे दीजिए। तो ये प्रोसेस थोड़ा लेंदी जरूर हो जाएगा अगर आपके एंड से गलती हुई है तो, लेकिन डेफिनेटली अगर ये प्रॉब्लम आई है आपकी स्टैटिक आईपी की तो ये रिजॉल्व हो जाएगी। काफी सारे ग्रुप में जो है लोगों ने मैसेजेस भी डाला है कि उनकी प्रॉब्लम जो मेल करने के बाद है वो सॉल्व हो गई है, क्योंकि स्टैटिक आईपी उसके बाद रजिस्टर करा दी गई जब उन्होंने दोबारा मेल किया। तो ये भी एक काफी कॉमन क्वेरी थी जो आ रही थी मेरे पास, तो मुझे लगा कि बता देना चाहिए मुझे कि किस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं इसको। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।